Assalamualaikum and welcome to Hipsa's Graphics. So today's our topic is crop tool. In our previous class we learned about the selection tool and today's our topic is crop tool. So basically crop tool, you all know what is crop tool. Crop tool we use to crop some images or resize some images. अगर आप इसके ऊपर ड्रैग करके देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर डेफिनेशन आपने देखनी होती है तो माउस ऊपर लेके जाया करें, आपको थोड़ा सा डेफिनेशन देना शुरू होता है, ट्रिम और एक्सपेंड द एजेस ऑफ द इमेज। ठीक है, ये बहुत जैसे मोबाइल में आप क्रॉप करते हो वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी जो ऑप्शन है जो आपके पास नहीं है, उस पर हम चलते हैं। अच्छा, हम जो ही क्रॉप टूल पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्रॉपिंग एरिया हमें दे देता है कि आपने किस एरिया को क्रॉप करना है। तो मुझे सिर्फ बीच वाली बिल्डिंग चाहिए, तो मैंने इसको इस एंगल के लिहाज से क्रॉप कर लिया। क्रॉप करके एंटर किया तो क्रॉप हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ईजी है, यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक है, कंट्रोल 0 करके फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। चलते हैं अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेशियो का ऑप्शन आ रहा है कि रेशियो आपने कुछ होता है कि आपने रेशियो के हिसाब से रखनी होती है कि 1/1 का आपको एक क्रॉप चाहिए होता है। अगर मैं 1/1 का करती हूँ तो देखते हैं किस तरह 1/1 का ऑटोमेटिकली उसने हमें एक बॉक्स बना के दिया। छोटा बड़ा करूँगी तो वो उसी प्रोपोर्शन में जाएगा बॉक्स। ठीक है, तो मैंने उसे जो ही एंटर किया तो वो एक हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने ये रेशियो को क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हो, और जब आप दोबारा अपनी इमेज पे जाओगे तो दोबारा वो आपको इसी रेशियो में नहीं देगा। जब तक आप अपने इसको क्लियर नहीं करोगे तब तक आपकी उसी रेशियो के हिसाब से क्रॉपिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर एक नई चीज़ है कि स्ट्रेटन की चीज़ है। जैसे अगर आप कोई चीज़ क्रॉप करते हुए स्ट्रेट होती है क्रॉपिंग के वक्त, और जब आप क्रॉप करते हैं तो वो थोड़ा सा उल्टी हो जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ये उसमें काम आता है। तो हम यहाँ अगर इसी इमेज पे ले लें, इसकी ये साइड वाली जो है ये वॉल है, वॉल को अगर मैंने स्ट्रेट करना है तो सिंपली मैं स्ट्रेटन पे जाऊंगी और इसी एंगल में स्ट्रेटन पे क्लिक करके इसी एंगल को इसी लाइन में लेके जाऊंगी, एंटर करूंगी तो देखिए आपको एक बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट बना के दे देगा। ये आपको अच्छा, स्ट्रेटन क्या होता है? स्ट्रेटन होता है कोई भी, अगर ये मेरे पास इमेज है, अगर मैंने इसको स्ट्रेट करना है, लैपटॉप की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है कि टेढ़ी सी है, मैं अगर स्ट्रेटन करना है डायरेक्ट आपने इसके ऊपर जाना है और आपने ये आपके पास एक डायगोनल लाइन आपने खींचनी है इसी एंगल में, जिस एंगल में आपको सीधा चाहिए। मुझे यहाँ से यहाँ तक सीधा चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूँगी, एंटर करूँगी तो देखिए आपके पास लैपटॉप बिल्कुल सीधा होके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्रॉपिंग के बाद किया तो इस वजह से आधा लैपटॉप निकला हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ये ग्रिड्स बन के आती हैं। ठीक है, ग्रिड्स होती हैं ये जिनसे होता है अगर आपने कोई फ़ोटो ग्रिड्स बनानी होती है तब यूज़ होते हैं। अगर आपने इस हिसाब से ये कुछ फोटोग्राफी में आती हैं, ये फिलहाल आप इस चीज़ को छोड़ दें, कंट्रोल 0 कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिलीट क्रॉप पिक्सल। अच्छा, डिलीट क्रॉप पिक्सल, अब मैं सबसे पहले क्रॉप करती हूँ, देखती हूँ अगर मैं सिर्फ इसके कीबोर्ड वाले एरिया छोटा सा क्रॉप करती हूँ ताकि पता चले आपको। मैं इसको एंटर करती हूँ तो देखिए उसने सिर्फ क्रॉप तो कर दिया, क्रॉप कर दिया, और अगर मैं इसको मूव करती तो मूव हो रहा है। ठीक है, मूव करते वक्त उसने जो उसकी एरिया, उसके अलावा भी जो एरिया था ना वो भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो सा है डिलीट हमने इसके ऊपर चेक नहीं किया हुआ। अगर हम इस पर चेक कर देंगे तो जो हमारा एरिया है ना वो हमें नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या होता है? हम अगर क्रॉपिंग कर रहे हैं, मैंने क्रॉपिंग एंटर कर ली, क्रॉपिंग करके एंटर कर लिया। ठीक है, अब मैं क्रॉपिंग करके ये एरिया को मैं चाहती हूँ इसके नीचे वाला एरिया भी थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसे एक्सपैंड किया और उसने इस चीज़ों को ऑटोमेटिकली इधर उधर से चीज़ें लेके उसने कंटेंट अवेयर लगा के चीज़ों को इधर उधर से लेके इसने इसको फिल करके दे देगा। अभी तो आपके पास पीछे आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन इसने कंटेंट अवेयर चेक लगा के एंटर करते हैं तो देखिएगा उसने आगे पीछे चीज़ें लेकर वो आपको एक फिल कर देगा, इस बैकग्राउंड को फिल कर देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, चेक करते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास, देखिए हमारी क्रॉपिंग के बाद ये वाला एरिया है, बहुत मतलब इन्होंने लो क्वालिटी में इन्होंने फिल किया है, लेकिन ये कुछ चीज़ों के अंदर बहुत वैल्यूएबल आ जाता है, जब बहुत काम आता है। देखिए आपको जूम इन करेंगे तो आपको देखेंगे वो फ्रेम जो है पीछे थोड़ा ब्लर आ रहा है, आगे वाला एरिया ज़्यादा वाइटिश हो गया तो थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है।
बाकी कहने का मतलब यही था कि वो चीज़ों को रीफिल कर देते हैं। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल आपको प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल का मतलब होता है कि देखें अब आपके पास लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी तिरछी पड़ी हुई है, आपको स्क्रीन अभी पूरे तरीके से नजर नहीं आ रही, लेकिन आप जो ही इसके ऊपर आप मैं चाहती हूँ इसकी जो स्क्रीन है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई मेरे सामने। जैसे एक पेपर होता है, बुक के अंदर एक पेपर होता है, वो बुक थोड़ा सा तिरछी होती है, अगर उसकी पिक्चर लें तो स्ट्रेट नहीं होता। अक्सर ये आप जब स्कैनिंग वगैरह करते हो तो तब भी होता है कि आप अगर ये वाला अप्लाई कर दें तो आपकी इमेज बिल्कुल ओरिजिनल नजर आती है। मैं इस पे अप्लाई करके देखती हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक और जहाँ जिस एरिया को आप चाहिए यहाँ तक एंटर करते हो, मुझे ये स्क्रीन अब देखिएगा बिल्कुल वो स्ट्रेट करके दिखा देगा स्क्रीन के। अब आपको समझ आ गई होगी कि देखिए इसने पहले कैसे थी और अब कैसे उसने एक अलग सा पेज निकाल के मुझे दे दिया। इसके कुछ ऊपर ऑप्शंस हैं, फ्रंट इमेज वाला ऑप्शन चेक रहेगा, क्लियर करना है आपने। ये ग्रिड वाली विड्थ और हाइट अपने हिसाब से आप कर सकते हो और बाकी यही है। सो आई होप आपको ये वाले 2 टूल समझ आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।